सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज के समय के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको आशीष किया है। आज हम देखेंगे ये दो धन संपत्ति है वो किसकी ओर से है, उससे क्या लाभ है और क्या नुकसान है, इस बात को आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे। हम जैसे निकालते हैं पहला शमूएल उसका 2:7 और 8 वचन में पढ़ता हूँ। लिखा है, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वो ही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों को संग बैठाए और महायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों में प्रभु कहते हैं, मैं ही निर्धन करता हूँ और मैं ही धनी बनाता हूँ। इन वचनों के द्वारा हमें एक बात पता लगती है, प्रभु ही लोगों को आशीष देते हैं और प्रभु ही लोगों की आशीष को रोकते हैं। हम प्रभु के वचन में से पढ़ा तो यह प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं निर्धन को धनी बना देता हूँ। निर्धन को क्या करता हूँ? धनी बना देता हूँ। कंगाल को प्रभु धनी बना देता और धनी को कंगाल प्रभु बना देते हैं। और सुबोधेशक 5:19 हम देखते हैं। ऐसा लिखा हुआ, मैं पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान सुनिए। लिखा, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो उसे आनंद भोगने और उसमें अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी है। यह परमेश्वर का वरदान है। यह क्या परमेश्वर का वरदान है? यदि किसी के पास संपत्ति बहुत आय से धन है, प्रभु को वचन कहते हैं, यह प्रभु की दया है, यह वरदान है, परमेश्वर ने दिया है। कई बार हम देखते हैं, अरे उसके पास इतना पैसा है, इतनी धन है, प्रभु को वचन कहता है, ये परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर करते हैं। और एक और वचन पढ़ते हैं पुराने नियम में, हैगे 2:8। बड़े ध्यान सुने, मैं पढ़ता हूं। चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है, सोना सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं? चांदी भी मेरी है और सोना भी मेरा है। यहां प्रभु कहते हैं, मेरा है सब कुछ, मैं ही देता हूं। हालेलुया। यहां तक बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर के पास धन संपत्ति और आशीष और बरकत परमेश्वर के पास है। ये हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अब ये धन संपत्ति या आशीष या बरकत या ब्लेसिंग हमें किस प्रकार मिल सकती है, उसके लिए हम एक आयत को पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 उसका 15 वचन। पढ़ दीजिए। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए 18 पढ़िए। परंतु तुम अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। तो क्या लिखा? परंतु तुम अपने परमेश्वर को याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, वह तुझे धन प्राप्त करने के लिए ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि उसने तेरे पूर्वजों से वायदा किया है कि मैं तेरे संतान को धनी बनाऊंगा, मैं तेरे संतान को संपत्ति इतनी बढ़ा दूंगा कि वो आशीष में आगे होंगे। परमेश्वर ने जो वायदे अपने दासों के साथ किए, परमेश्वर ने उनके बच्चों के साथ पूरा किया। और मत्ती 6:33 भी पढ़ते हैं हम।
लिखा इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और जो यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे, जिनको आज से हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, या हमें बरकत मिलेगी या आशीष मिलेगी। तो यीशु मसीह ने एक उपाय बताया, और उपाय यह है, यीशु मसीह ने कहा पहले उसके राज उसके धर्म की खोज करो तो ये सब आशीषें तुम्हें मिल जाएंगी, तुम्हें बरकतें मिल जाएंगी। क्यों प्रभु को वचन कहता है, उससे पहले यीशु मसीह ने प्रचार किया, तुम खाने के लिए चिंता ना करो क्या तुम क्या खाओगे, ना पहनने के लिए चिंता ना करो तुम क्या पहनोगे। कि प्रभु का वचन कहता तुम इन सब बातों की चिंता ना करो, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता इन सब वस्तुओं को तुम्हें देने की सामर्थ्य रखता है। पर तुम्हें क्या करना है, मैं इस बात को फिर पढ़ता हूं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। किसकी खोज करो? उसके राज की, उसके धर्म की खोज करो तो ये सब आशीषें आपको मिल जाएंगी जो परमेश्वर वायदा करता है अपने लोगों को देने के लिए। आपको परमेश्वर के राज को खोजना है, उस धर्म को खोजना है, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष करेंगे। हम उसके राज और उसके धर्म की खोज कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना में बैठकर, चर्च में वचन सुनकर, बाइबल को पढ़कर हम उसके राज उसके धर्म की खोज कर सकते हैं। यदि हम उसके राज और उसके धर्म की खोज करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है तो ये सब भलाई की वस्तुएं प्रभु हमें दे देगा। और नीति वचन 10:22 हम पढ़ते हैं, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। हाँ, धन किसकी ओर से मिलता है? यहोवा की आशीष से। यदि आप परमेश्वर को खुश करने की करें, उसके नजरों में जो भला है वो करें, तो प्रभु का वचन कहता है वह तुम्हें आशीष करेगा, वह तुम्हें धनी करेगा, वो तुम्हें ब्लेस करेगा। लिखा यदि तुम यहोवा यीशु मसीह के खोजी बन जाओ और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, तो प्रभु का वचन कहता है तुम्हें परमेश्वर आशीष करेगा। क्योंकि लिखा है धन यहोवा की आशीष की ओर से ही आता है। आशीष का मतलब ही है कि धन की संपत्ति परमेश्वर आपको दे दे। और प्रभु का वचन कहता है मत्ती 6:11 में कि हम हर रोज अपनी जरूरतों को प्रभु से मांगने की जरूरत है। अब जब प्रार्थना करते हैं सुबह के समय, उठकर बोले प्रभु को, प्रभु मेरी रोज की रोटी मुझे दिया कर। रोज की रोटी का मतलब मेरी सब जरूरतों को तू आज पूरा कर। जब आप सब मांगते हैं तो प्रभु को वचन कहता है वह आपको दे देता है। हालेलुया। प्रभु बरकत देता है, प्रभु आशीष देता है। इसलिए आप मांगे, प्रभु के पास आए, मांगे, उसके पीछे चलें, वो आपको आशीष करेगा, वो आपको बरकत देगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने पास बुलाया है कि ताकि आप आशीष को, आप बरकत को अपने जीवन में स्वीकार कर लें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पहली बार आपको वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। यदि आप वचन के अनुसार अपने जीवन को रखेंगे तो आप अपने जीवन में आशीष और बरकत को प्राप्त करेंगे। और वो पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 6:17, चिकित्सा में ऐसे लिखा हुआ है, इस संसार के धनवानों के आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। इस आयत को बड़े ध्यान से इसको सुने और पढ़े एक बार, फिर पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए, हाँ पढ़ते हैं। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, किनको आज्ञा दे? धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, क्या ना हो? घमंडी ना हो
और ना चंचल धन पर आशा ना रखें। क्या ना रखें? आशा। धन के ऊपर प्रभु का वचन कहता भरोसा ना रखें। यदि परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देता है, आप आशीषित हैं, तो प्रभु का वचन कहता है आपका भरोसा धन के ऊपर ना हो, आपके ऊपर उसके ऊपर नजरें ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है उसी के ऊपर भरोसा रखें। यदि आपके ऊपर आपको बरकत मिल जाती है, आशीष मिल जाती है, तो प्रभु का वचन कहता है आपका उस समय भी भरोसा यीशु मसीह पर ही होना चाहिए, ना कि अपने धन के ऊपर। यदि आप अपने पैसे से प्रेम रखते हैं, उससे क्या होता है? नुकसान होता है। सबोदेशक 5:10 में हम इस तरह पढ़ते हैं, 10। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से यह भी व्यर्थ है। प्रभु का वचन कहता है, सुलेमान राजा इस विषय पे अच्छी बात सिखाते हैं, जो रुपए से प्रीति रखता है और रुपए से तृप्त ना होगा। जो पैसे से प्रेम करता है वो क्या ना होगा? तृप्त, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। कई बार क्या होता है, हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से क्या होता है, हम पानी पीते हैं, गिलास पीते हैं, प्यास नहीं बुझती, 2 गिलास पीते हैं, प्यास नहीं बुझती। क्यों? गर्मी है। इसी प्रकार यदि आपको पैसे की प्यास हो चुकी है तो जितना मर्जी धन कमा लें, आपकी प्यास नहीं बुझने वाली। यदि आप धन से प्रेम करेंगे तो आपकी प्यास न बुझेगी। और लिखा है ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से। और बहुत सारा धन है, उससे जो लाभ हो रहा है उससे भी कोई क्या होता है? तृप्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आप धन से प्रेम ना करें, परमेश्वर से ही करें। इसलिए जितना प्रभु धन आपको देता है, जितना पैसा आपके पास है, उसी में वफादार रहें। और ज़्यादा ना करें। अगर वो करेंगे, जिस प्रकार गर्मियों में जितना मर्जी पानी पी लो प्यास नहीं बुझती, उसी प्रकार जो लोग पैसे से प्रेम करते हैं उनकी प्यास नहीं बुझने वाली। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है। और हम पढ़ते हैं फिर आगे 1 तीमुथियुस अध्याय 6 उसका 10 वचन। मैं पढ़ता हूं, बड़े ध्यान सुनिए। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। क्या है? क्योंकि रुपए का लोभ, पैसे का लालच सब प्रकार की बुराई की क्या है? जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यदि आप पैसे से लाभ, मतलब कि पैसे को क्या करते हैं, आप अपने जीवन में एक मुख्य स्थान दे दिया है कि पैसा ही आपके लिए सब कुछ है, और पैसे का लोभ आपके जीवन में आ चुका है, तो प्रभु का वचन कहता है आप अपने विश्वास से भटक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विश्वास से भटक जाएंगे। और एक वचन हमने पीछे पढ़ा भी नीति वचन जैसा भजनता में, कि जब परमेश्वर की आशीष आती है और धन संपत्ति मिल जाती है, उसके साथ परमेश्वर क्या नहीं देता है? दुख नहीं देता है। यदि परमेश्वर की ओर से आया हुआ आशीष आपके पास है, तो प्रभु को वचन कहता है उसके साथ आपको दुख नहीं होगा, रोग नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। तो यहां पे आगे एक लिखा हुआ वचन 9 पढ़ता हूं मैं। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और ऐसे फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। और 8, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यदि आपके पास खाने पीने के लिए है तो संतोष रखें, और
प्रभु का धन्यवाद करें। यदि आपके जीवन में धन का लोभ है तो क्या होगा? जितना मर्जी पैसा आपके जीवन में हो, आप सोचेंगे और इसको कैसे डबल किया जाए और कैसे उसको बढ़ाया जाए। आपको यही चिंता होगी और आप अलग अलग प्रकार की बुराइयों में फंस जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कब आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। आप कहेंगे परमेश्वर मेरे साथ है, मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, पर कहीं ना कहीं आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो रुपये का लोभ है हर प्रकार की बुराई की जड़ है। इसलिए आप अपने जीवन को बड़े सावधानी के साथ रखें, सावधानी के साथ चलें। हम बाइबल में कुछ लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने धन को प्रिय जाना और प्रभु के वचन से अलग होकर नाश हो गए। पहले हम देख सकते हैं प्रेरितों काम में हन्ना और सफीरा के बारे में, जिन्होंने अपनी भूमि को बेचा पर उनके मन में लालच आ गया, उसने पैसा को रोक लिया। और मूर्ख धनी के बारे में भी देख सकते हैं, वो यीशु मसीह के पास आता, कहता प्रभु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने बोला जा अपना धन कंगालों को बांट दे। और दुखी होकर चला गया। क्या कारण है वो दुखी होकर चला गया? क्योंकि उसे पैसे से प्रेम था, उसके अंदर लालच था कि मैं अगर बांट दूंगा तो मेरा क्या होगा। और हम एक धनी व्यक्ति के बारे में देख सकते हैं, यीशु मसीह ने उनको समझाया, उनको बताया। लूका 12 और 13 और 21 में लिखा, वो कहता है कि अपने मन से, हे मेरे मन, अब तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए धन हो चुका है, अब तू चैन कर, आराम कर। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही इस धनी की तरह बात करते हैं, थोड़ा सा और पैसा कमा लें, थोड़ी सी और अच्छी नौकरी मिल जाए, थोड़ा सा और कर लें, फिर प्रभु के पीछे चलेंगे, फिर प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, फिर हम वफादार हो जाएंगे, फिर ईमानदार हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करते 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 एक दिन समा निकल चल जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि आपके पास खाने और पीने और पहनने के लिए है तो उसी में आप तसल्ली करें और व्यर्थ पैसे के पीछे ना भागें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो पैसा है वो एक चिड़िया की तरह उड़ जाता है। जैसे चिड़िया उड़ जाती है उसी प्रकार जो परमेश्वर के का वचन कहता है धन भी आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए थोड़ा अपने ऊपर गौर करिए। क्या आप उस धनी व्यक्ति की तरह तो नहीं? वो सोच रहा मन में अब मेरे पास बहुत पैसा हो गया, अब मैं चैन करूँगा। पर प्रभु का वचन कहता है उसी वक्त परमेश्वर का दूत आया, परमेश्वर ने कहा उससे, ऐ धनी व्यक्ति, आज रात ही तेरा प्राण आज ले लिया जाएगा। यीशु मसीह का मरने के बाद उसका धन किसका हुआ फिर? इसलिए प्रभु का वचन कहता है यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को ना बचाए तो उसको क्या लाभ होगा। मैं बीते दिनों में एक जगह पे गया सेवकाई के लिए। वहाँ पे एक प्रभु के दास, जैसे मैंने गाड़ी से उतरे, मेरे साथ कहते पाशी ये देखिए वरना गाड़ी, सर वरना बोलते पता नहीं ऐसा कुछ नाम है, वरना गाड़ी। उसका जो कीमत है 15 लाख रुपए। कितनी कीमत है? 15 लाख रुपए कीमत है। एक पास्टर के पास है। तो उसके बाद फ्लैट में गए, फ्लैट भी देखा, बहुत महंगा फ्लैट भी। तो स्पेशल प्रभु ने मुझे बोला था उनके पास जाना है, प्रार्थना करनी, जो बातें बोली हैं उनको बताना है। तो प्रभु ने उनसे बात की तो प्रभु ने उनको समझाया कि आप प्रभु के पीछे चले। हम बुद्धि से, अक्लमंदी से पैसा कमा सकते हैं, पर प्रभु हमारे से कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। आज ऐसा ही है। बहुत सारे लोग परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, अपने पैसे को पहला स्थान देते हैं। वो लोग ठोकर खाएंगे, वो लोग पटक जाएंगे। मैंने देखा उस दास के पास वरना गाड़ी है जो 15 लाख की अच्छी गाड़ी, फ्लैट है, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पर जब प्रार्थना की मैंने देखा बंधन में, सभी दुष्ट आत्माओं के बंधन में। ये बात ठीक नहीं। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु का जब वचन उनके पास गया हलीम हो गए। उनकी मिस्सी ने घुटने टेक लिए
बच्चे ने घुटने टेक लिए और पाशी बड़े हलीम हो गए। उन्होंने कहा पाशी को मैंने बताया जो बातें प्रभु ने बोली, कहते पाशी ने कहा ठीक है, जैसा प्रभु कहते हैं मैं वैसा करूँगा। तो कहने मतलब उन्होंने मन फिरा लिया, ये प्रभु की आशीष है। पर हम सावधान हो जाएं, हम चौकन्ने हो जाएं, हम कभी भी अमीर होने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। यदि आप करेंगे तो प्रभु का वचन कहता नाना प्रकार की समस्याओं फंस जाएंगे और अंत में प्रभु का वचन कहता हन्ना सिफीरा ने मन नहीं फिराया और नरक में चले जाएंगे। इसलिए प्रभु नरक की आग से बचाने के लिए इन वचनों से आपसे बात करते हैं कि आप प्रभु के पीछे चलें, इस संसार में मन ना लगाएं, लोगों की ओर ना देखें, प्रभु का धन्यवाद करें जो आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। समस्या कब आती है? जब हम अपनी गाड़ी को देखते हैं या स्कूटरी को देखते हो तो हमारे मन में आता है हमारे पास कार होना चाहिए। जब कार को देखते हैं तो हम कहते हैं जहाज होना चाहिए। ऐसे से कई चीज़ें हमारे मन में आती। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो आपके पास है उसी में संतोष करो, उसी पर धीरज रखो, रखिए धीरज। एक समय आएगा प्रभु आपको आशीष करेगा, आपको प्रभु बरकत देगा, उसके साथ आप प्रभु में बढ़ने पाएंगे। जब प्रभु का धन, प्रभु की संपत्ति आपके पास आएगी तो क्या होगा? आपका रिश्ता प्रभु के साथ और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि प्रभु वचन कहता है इस संसार का ईश्वर भी धन संपत्ति देता है। वो यीशु मसीह के पास आया और कहा झुक कर यदि तुम मुझे प्रणाम करें, ये सब वैभव, ये सब अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह के पास आया। आज भी उन मसीह लोगों के पास वो आता है शैतान और अपने वश में वो अपने उस संपत्ति के साथ उनको गुलाम बना लेता है। इसलिए ध्यान रखिए, जब शैतान आपके पास आए उसे डांट दीजिए, उसे भगा दीजिए और प्रभु के पीछे चलिए। एक समय आएगा प्रभु इस संसार में भी आपको आशीष करेगा और स्वर्ग में भी प्रभु आपको आशीष करेगा। इसलिए नरक की आग से बचने के लिए हमें प्रभु के पीछे चलना है और प्रभु के डर में चलना है और निरंतर प्रभु के पीछे चलते रहिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। और प्रभु का वचन कहता है पहले उसके राज, उसके धर्म की खोज करो, ये सब भलाई की वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। आप उसके धर्म की खोज करिए, उसके राज की खोज करिए। प्रभु का वचन कहता है उसका वायदा है। वो एलिया को भूखा नहीं रखा जब वो अकेला था, उजाड़ था, अकाल के 3.5 साल बारिश नहीं पड़ी, उस एलिया के लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया, तो आपके लिए परमेश्वर क्यों ना करेगा? वो हुक्म देगा स्वर्गदूतों को, लोग आपके पास आएंगे और आपकी मदद करेंगे। क्या आप एलिया की तरह घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले हैं? क्या आप इंतजार कर सकते हैं घुटने टेक कर परमेश्वर आप ही मेरी मदद करें? क्या आप पुकारने वाले हैं? यदि आज आप पुकारेंगे एलिया की तरह या दाऊद की तरह भरोसा रखने वाले हैं तो परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए आप पुकारे परमेश्वर को, पुकारे ईश्वर को और पुकारते रहिए। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु वचन कहता है जवान शेर के बच्चों को तो घटी हो सकती है, पर परमेश्वर के यहोवा पर लिखा जो यहोवा के खोजी हैं, परमेश्वर को ढूंढने वाले, यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। ये वायदा है उसका। बस आपने करना क्या? घुटने टेकने हैं। घुटने टेकिए परमेश्वर के आगे और देखिए अपने जीवन में मिरेकल को, देखिए अपने जीवन में चमत्कार को। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। आओ अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा आपने हमसे बात की, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु जी संसार में रहते हुए हमारा मन संसार में ना लगे प्रभु जी, संसार के सुख विलासों में ना लगे। हे पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हम तेरे वचनों को और तेरे राज्य में बढ़ते जाएं, ऐसे आप कृपा करें प्रभु जी। हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु जी, आशीष का जो धन है आपकी ओर से मिलता है, आप बरकत देते हैं। हम इंतजार करते हैं प्रभु जी, आप ही हमें ब्लेस करें प्रभु जी। शैतान हमें ब्लेस ना करे प्रभु जी। अब प्रभु जी हमें आप ही ऊंचा करे प्रभु जी, शैतान हमें ऊंचा ना करे प्रभु जी। आप हमें आदर दे प्रभु जी, शैतान हमें आदर ना दे प्रभु जी। हे पिता, हम पर कृपा करें, अनुग्रह के यीशु नासरी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब खुदावन का फजल, पवित्र आत्मा की शांति अब से लेकर हमेशा तक, यीशु की दूसरी आमद तक हम सबके साथ उतरे। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। सभी को जय मसीह।